हेलो एवरीवन। आज हम 3 ऐसे ग्रोथ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो आने वाले टाइम में आपको शानदार रिटर्न दे सकते हैं। वॉरेन बफेट सर का एक बहुत ही अच्छा कोट है कि टू बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड टू बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। लिस्ट का पहला स्टॉक है केपीआईटी टेक्नोलॉजी। केपीआईटी टेक्नोलॉजी क्या है? आईटी सेक्टर में है, उसके अलावा ये ऑटो सेक्टर में है, ईवी में है और एआई टेक्नोलॉजी का भी यूज कर रहे हैं। अब मैं इसको क्यों कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो ये एक मिड कैप कंपनी है, लार्ज कैप नहीं है जैसे टीसीएस वगैरह। जो लार्ज कैप कंपनी है वो उनमें एक जैसे काफी टाइम हो जाता है उन कंपनी को बने हुए, तो उनमें एक सेचुरेशन लेवल आ जाता है। शुरू शुरू में वो बहुत तगड़ा ग्रोथ उसमें रहता है, रिटर्न रहता है। एक सेचुरेशन लेवल के बाद में ठीक है वो 10 से 12% का आपको ग्रोथ रहने की उसमें संभावना रहती है। वही एक अगर अपने मिड कैप कंपनी की बात करें तो उसमें ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होता है। उसके बाद जो अपनी सबसे अच्छा पॉइंट मेरे को लगा केपीआईटी का कि इनका जो प्रॉफिट, इनका जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू लगभग 52% इनका रेवेन्यू यूरोप से है, उसके अलावा 31%, 31% यूएसए से है और जो एशिया है, एशिया से ओनली 17% है। एशिया में इंडिया, चाइना ये सारे आ जाते हैं। तो अब कुछ लोग बोलते हैं कि डॉलर के मुकाबले एशिया का मार्केट इतना परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है। तो ये इन सब चीजों को ठीक है कंपनसेट करेगा, क्योंकि डॉलर तो देखो रहना ही है, वो तो पावर है, तो पावर ही रहेगी। तो इनका जो भी रहेगा सारा जो मार्केट है इनका वो यूएसए बेस्ड है, यूरोप बेस्ड है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके रिस्क की। क्या रिस्क रह सकता है? तो सबसे बड़ा रिस्क मेरे को इसमें ये लग रहा है कि इसका पीई थोड़ा सा ज्यादा है, 73 के राउंड है। उसके अलावा और क्या रिस्क हो सकता है? अगर इन केस यूरोप में कोई रिसेशन टाइप का कुछ आ जाए तो यहाँ पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि इनका जो भी मार्केट है वो लगभग यूरोप का मार्केट है। अगर अपने इसका देखें, चार्ट देखें, तो यहाँ से अपने को देखने लग रहा है कि ये जो EMA 200 है, ये एक्सपोर्ट की तरह इसमें काम किया है। तो इसमें आप अपनी एक एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। उसके अलावा अपने देखें तो कंपनी ने जो प्रॉफिट ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर का वो लगभग 49% है। और अगर अपने देखें इसका नेट प्रॉफिट भी लगातार कंपनी का बढ़ रहा है। जैसे जून 2021 में 60 था, 60, 65, 70 बढ़ते बढ़ते अभी जून 2024 में 204 करोड़ रुपए के आसपास है। तो एक शानदार कंपनी है। अगर अपने इसमें शेयर होल्डर पैटर्न देखें तो इसमें भी अपने FII और DI का एक अच्छा अमाउंट 21 के राउंड FII है और 17-18 के राउंड DII है। अब अपने बात करते हैं नंबर 2 स्टॉक। हमारा नंबर 2 स्टॉक है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस क्या है? क्यों कंसिडर कर रहा हूँ मैं बजाज फाइनेंस को? इसलिए कंसिडर कर रहा हूँ कि अभी एक चल रहा है कि इंटरेस्ट रेट कट होगा। अभी काफी आपने न्यूज में सुना होगा कि इंटरेस्ट रेट कट होगा, ये वो। तो बजाज फाइनेंस क्या कर रही है, हर टाइप के लोन देती है, हर टाइप के, जिसमें आपका चाहे कार लोन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, होम लोन हो और कुछ भी हो, हर टाइप के लोन बजाज फाइनेंस देता है। बजाज फाइनेंस लोन में बहुत बड़ा नाम है, ये अपने को सबको ही पता है। अगर इसका देखें अपने लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ तो CAGR अराउंड 48% है और अभी करंट टाइम में ये PE और PB दोनों इसके लोवेस्ट हैं। ठीक है, अब मैं इसमें क्यों इन्वेस्ट करूंगा? मैं इसलिए इसमें इन्वेस्ट करूंगा कि अभी चल रहा है कि इंटरेस्ट रेट कट होगा, ये वो। तो अगर इंटरेस्ट रेट कट होगा तो इस टाइप की जो कंपनीज है उनको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये क्या करते हैं, एक लोन देते हैं। जैसे इंटरेस्ट रेट कट हो गया तो ये बोरोइंग इनकी कम हो जाएगी। जैसे ये कहीं आरबीआई से इसने लोन लिया, आरबीआई से इसने लोन लिया। अभी जैसे लोन की रेट मान लो आरबीआई की चल रही है 5%, तो इंटरेस्ट रेट कट हो गया, मान लो 4% से इसने आरबीआई में लोन दिया और आगे लोन अगर ये अपने जैसे उनसे लोन ले रहे हैं, अपने 6% पे ले रहे हैं, तो उसको वो 6% ही रखेंगे या 6% से थोड़ा सा कम करेंगे। तो बीच का जो ये 1-2% का मार्जिन है, इससे एक बड़े अमाउंट में अगर 1-2% भी बहुत होता है। तो अपने इंटरेस्ट रेट कट का सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को मिलेगा तो बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी को मिलेगा। अब अगर अपने इसका चार्ट देखें तो ये देखो काफी अपने को डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है, तो इसमें आप एक SIP अभी से स्टार्ट कर सकते हो। उसके अलावा अगर अपने प्रमोटर्स की होल्डिंग देखें तो प्रमोटर होल्डिंग में भी अपने जो FII है और DII है काफी अच्छे, ठीक है। प्रमोटर है 54% है अराउंड, FII 21% है और DII 14% है। अब इसमें क्या रिस्क हो सकता है? रिस्क की बात करें तो सबसे बड़ा रिस्क है कि हाईली रेगुलेटेड ये इंडस्ट्री है। हाईली रेगुलेटेड क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्यों इसलिए बोल रहा हूँ कि मान लो यूएसए में इंटरेस्ट रेट कट हुई 6%, तो हो सकता है इंडिया 6 की बजाय जैसे यूएसए में 6% इंटरेस्ट रेट कट की कुछ कितना भी रहे, तो इंडिया उतनी की उतनी करना जरूरी नहीं है। इंडिया हो सकता है 4% इंटरेस्ट रेट कट करे। उसके बाद में क्रेडिट रिस्क इसमें रहेगा, एनपीए का लोचा रहेगा, क्योंकि ईएमआई वगैरह टाइम पे हो ना हो, तो ये थोड़ी सी इसमें रिस्क है। हमारी नंबर 3 की कंपनी है टाटा पावर। टाटा पावर है, इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पहले क्या करते थे, जो भी अपने पावर जनरेशन करते थे उसको ट्रांसमिशन करते थे और अपने घरों तक उसको डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। लेकिन अभी के टाइम ये क्या कर रहे हैं, अभी के टाइम ये ईवी सेक्टर में आ गए हैं। ईवी सेक्टर में, चार्जिंग स्टेशन में, और सबसे बड़ी बात है कि ये रिन्यूएबल रिन्यूएबल एनर्जी में आ गए हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में आ गए हैं।
और ये क्या कर रहे हैं, इनका टारगेट है कि सोलर रूफ और प्लांट ये स्टेब्लिश कर रहे हैं ताकि 2025 तक 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने का इनका टारगेट है। अब टाटा पावर है, इनका जो कंपटीटर है अडानी पावर है, ठीक है, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन टाटा पावर को मैं क्यों कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि टाटा एक विश्वास है लोगों का टाटा में। अगर अपने इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखें 3 ईयर का, तो वो 44% है। और इनके पास सब कुछ है भाई, इनको कोई ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं तो टाटा पावर से ऑर्डर ले लेंगे, टाटा मोटर्स है इनके पास। अगर इनको कोई केमिकल चाहिए तो टाटा केमिकल है इनके पास। अगर इनको कहीं से अपने जो भी सोलर पैनल वगैरह लगाने हैं उसके लिए कुछ स्टील वगैरह चाहिए तो इनके पास टाटा स्टील है। पैसों की जरूरत है तो इनके पास टाटा इन्वेस्टमेंट है। तो इनको जो कुछ भी चाहिए सब कुछ है। अब जैसे अडानी पावर का कंपटीशन है, उसके बाद में इसमें एक हैवी इंस्टॉलेशन चाहिए होता है, हैवी इंस्टॉलेशन कॉस्ट चाहिए होती है इनको प्लांट वगैरह लगाने के लिए। तो इनका इनका जो डेप्ट है वो काफी हो सकता है। तो ये थे 3 स्टॉक। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी आपका दोस्त इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको शेयर करें, जो भी आपका शेयर मार्केट का दोस्त है उसके साथ। थैंक यू।